Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आपको तो इल्म है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 18 जून को चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद से अब 3 माह तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कोई सरगर्मियां नहीं है। कहा जा रहा है कि सितंबर में एक वर्ल्ड 11 आईसीसी की पाकिस्तान का दौरा करेगी और फिर अक्टूबर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज में मुत्तहदा अरब अमारात में मद्दे मुकाबिल होगी। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया और इन 35 खिलाड़ियों में से कुछ ऐसे नाम भी थे जो हैरत अंगेज तौर पर उस 35 की लिस्ट में भी अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। हालांकि डोमेस्टिक सीजन अगर क्राइटेरिया रखा जाए तो कई ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सीजन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जो हैरत अंगेज अखराज था वो फवाद आलम, उमर अकमल, खुर्रम मंजूर, उसके अलावा अगर आप फास्ट बॉलर्स के शोबे में जाएं तो फास्ट बॉलिंग के शोबे में सदफ हुसैन, इमरान खान जूनियर, अनवर अली ऑलराउंडर की फहरिस्त में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो बासलाही जो 35 में भी जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए। आखिर क्या क्राइटेरिया रखा? बाज़ लोग कहते हैं कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर और मौजूदा एक ऑफिशियल के करीबी मंजूर नज़र हारून रशीद साहब, उन्होंने जो है फाइनलाइज किए सारे नाम। बहरहाल जो भी हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर उसको अगर ना शामिल किया जाए तो यकीनन वो दिल बर्दाश्ता होगा। इस हवाले से हम आज के शो में बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिन्होंने इस सीजन में भी रन्स के अंबार लगाए। खुर्रम मंजूर ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया डोमेस्टिक सीजन में। हर डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। कभी चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि ये वनडे के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जब वनडे के लिए टीम मुंतखब होती है तो इन्हें शामिल नहीं किया जाता। T20 के लिए टीम मुंतखब होती है, इन्हें शामिल नहीं किया जाता और जब टीम में जाते हैं तो इन्हें रन आउट करा दिया जाता है। इस पर हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे। खुर्रम मंजूर ने, मुझे अच्छी तरह से याद है, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, ये 2008 की बात है, उस वक्त उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज किया। एक प्रॉपर तरीके से ये आगे आए, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और फिर उसके बाद डोमेस्टिक सीजन में रन के अंबार लगाए। इनके कैरियर का पहला टेस्ट मैच वो टेस्ट मैच था जिसमें यूनुस खान ने 313 रन की यादगार इनिंग्स खेली। 16 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं खुर्रम मंजूर। 146 रन इनका हाईएस्ट स्कोर, और वो भी अबू धाबी में जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के खिलाफ। लेकिन क्या वजह है कि सेलेक्टर्स की नजर करम इन पर नहीं जाती। आखिरी मरतबा ये एशिया कप T20 के लिए सिलेक्ट हुए थे और फिर उसके बाद से टीम से बाहर है। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस सीजन में अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। इस सीजन में आप पाकिस्तान कप में आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कप में मैंने 4 मैच खेले थे और उसमें मैंने 250 रन किए, जिसमें फास्टेस्ट सेंचुरी शामिल थी टूर्नामेंट की। फिर एक मैच में मैंने फास्टेस्ट 50 किए थे और वनडे रीजन में बेस्ट बैट्समैन बना कराची की तरफ से और हम लोग सेमीफाइनल हारे थे अनफॉर्चुनेट पेशावर से। और टोटल 2 टूर्नामेंट में मैंने कोई 650 रन किए, जिसमें 10 इनिंगें बनती है मेरी। 10 में से 4 या 3 तो मेरी नॉट आउट थी, तो 8 इनिंगों के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 650 रन किए इस साल ही। और अगर ओवरऑल पूरे सीजन की बात करें तो मैंने 1450 रन किए, जिसमें ग्रेड 2 में भी 350 रन है। 4 मैचों में कायदम ट्रॉफी में 600 रन के। पोर्ट कासिम से खेले? जी, पोर्ट कासिम से खेला था। कराची से कायदम ट्रॉफी खेली, उसमें मैंने अराउंड 600 रन किए। तो जो मेरे बस में है, जिससे जो क्राइटेरिया है टीम में जाने का, तो उसमें मैं 110% दे रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है एक कंटिन्यूसली परफॉर्म करता आ रहा हूँ। मगर जब जिस तरह कल अनाउंस हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो सुन के जाहिर सी बात अफसोस तो होता है और धचका भी लगता है कि उम्मीद करता था कि एटलीस्ट डी कैटेगरी में तो नाम मेरा डिजर्व करता था। तो नाम क्यों नहीं आया ये मैं तो नहीं जानता, खैर सिलेक्टर बेहतर जानते हैं, मगर उम्मीद बहुत थी और जाहिर सी बात है डिसअपॉइंट भी हुआ। तो मगर मेरी कोशिश ये है कि जो आने वाला सीजन है उसके लिए उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। शायद 1450 कम पड़ लें, 2000 रन करने पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज़ खुर्रम, के आपने 2008 में वनडे डेब्यू किया और इस दौरान आप सिर्फ 7 वनडे खेले अब तक पाकिस्तान के, 3 T20 खेले और 16 टेस्ट मैचेस। ये 2008 से अब 2017 आ गए, 9 साल के अरसे में इन और आउट क्यों होते रहे? इसकी रीज़न क्या? आपकी कारकर्दगी या आप सिलेक्टर्स को अच्छे नहीं लगे या कुछ और वजह क्या थी? मुझे ऐसा लगा इकबाल भाई कि ना पाकिस्तान में मादरत के साथ सच बोलना चाहिए कि गुड बुक और बैड बुक एक नया पैटर्न है कि जो गुड बुक में अगर वो कुछ नहीं भी कर रहा, वो खा बॉलर हो बैट्समैन हो, वो गुड बुक में है तो वो खेलेगा। सही।
या कोई और काम में भी हो, अगर गुड बुक में है तो वो आगे जाएगा, और जो गुड बुक में नहीं है और परफॉर्म कर रहा है या कहीं काम में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद भी उसको वो वाला अप्रिशिएट नहीं मिलता जो चीज़ का वो डिजर्व करता है। तो ज़्यादा जो इससे पिछले जो कोच थे उनको भी मैंने जो सुनने में आया, वकार भाई को भी मैं पसंद नहीं था। तो अब ये कोच को पसंद ना हो, मुल्क चाहे कहीं पर भी जाए, कोच की पसंद जरूरी है। अब ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जो सुनने में बातें आती हैं कि भाई तुम उन्हें पसंद नहीं थे, क्योंकि देखें क्रिकेट के हल्के में बात आ जाती है, तो पीठ पीछे बात करना है, इससे बेहतर मुंह पे आके बोल दें कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारे तरफ। परफॉर्मेंस मेरी सबसे आउटस्टैंडिंग है, हमेशा आप पिछले 7 साल की परफॉर्मेंस निकाल लें, मेरे 9000 के रन करीब है फर्स्ट क्लास में टोटल। मेरे सीजन में हर साल 1000 से ऊपर रन होते हैं मेरे, और कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, हर जगह कर रहा हूँ, हर फॉर्म में कर रहा हूँ, T20 हो, वनडे हो, 4 डे हो, फिर पाकिस्तान टीम में जाता हूँ। मैंने टोटल इन जब से मेरा वनडे डेब्यू हो टोटल 3 सीरीजें खेली हैं, और हर सीरीज में मेरा एक 50 है। आखिरी सीरीज मैंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेली वनडे, उसमें भी 87 थे, एक में 36 था, और एक इनिंग में मेरे 8 रन थे और मैं टीम से बाहर हो गया, और वो सीरीज पाकिस्तान जीता था अबू धाबी में। तो इन चीजों का जवाब नहीं है। मेरा डेब्यू में मैंने 50 किया, 1 साल घर बैठा, ऑस्ट्रेलिया में 77 किए, 3 साल घर बैठा, कोई जवाब देना। सबको ऐसा लगता है कि टीवी पे आके हर वक्त बोलना या अपने आप को बताना, क्योंकि पीछे नहीं है, पीछे मेरे को इस तरह की सपोर्ट नहीं, तो मैं तो एटलीस्ट आके बोल सकता हूँ मेरी ये तुम्हारा हक है, ये मेरा हक है, और ये इन चीजों पे मैं अपनी बोल रहा हूँ कि इसका रिवॉर्ड मुझे चाहिए, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। 146 फर्स्ट क्लास मैचेस, 9016 रन, 23 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 43 मिस सेंचुरियां, तकरीबन 38 का एवरेज, ये नजर नहीं आता सर? इसमें एक चीज मिसिंग है, 4 डबल सेंचुरी वाहिद में ओपनर हूं जिसकी है, 23 में 4 डबल सेंचुरी और चारों बड़ी हैं, यानी कि 250, 256 इस तरह। तो ये नजर नहीं आता रिकॉर्ड, यही तो एक चीज तो पता चले कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, या एटीट्यूड प्रॉब्लम है, या फिटनेस की प्रॉब्लम है, या ग्राउंड में तुम हमें समझ में नहीं आ रहे, कोई रीजन भी नहीं होता और बाहर हो जाता हूँ। एशिया कप में पहले मैच में धोनी इंडिया के लीड कर रहा था और उसने मैच जीता है, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह की यहाँ क्रिकेट हो रही है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। वहां पे अमूमन मैच 110, 120 पे, और वो टीम जीती है, पिच ऐसी थी। मगर आने के बाद 2 दिन बाद वर्ल्ड कप में जाना था, सिर्फ एक लड़के की चेंज हुई, क्यों? पूरे पाकिस्तान टीम में खुर्रम मंजूर अकेला खेल रहा था, मतलब एक नाम ड्रॉप हुआ, एक में आप रन आउट हो गए और एक में आप आउट हो गए। 2 मैचेस मिले थे ना आपको, T20 3 मैच मिले थे, जिसमें थे पूरी पाकिस्तान टीम 100 रन पे आउट हुई। मगर मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एक संपत्ति वोट ले रहा हूँ, मगर हकीकत ये है कि 100 रन में क्या खुर्रम मंजूर ने बुरा खेला, बाकी 10 ने क्या तीर मारे थे, उनके नाम क्यों नहीं चेंज हुए? मगर वही वाली बात कि पहले बोला नहीं जाता था, अब ऐसी हो गई ये कंडीशन के अब बोलने का दिल चाहता है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं अब डिपार्टमेंट, रीजन, और अब मैं घर पे हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा 31 साल के हो गए, अब आप वक्त गुजरता जा रहा है। आपने अब से 9 साल पहले अपना डेब्यू किया था, तो आप 22 साल की उम्र में डेब्यू किया था आपने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैं ज्यादातर मेरी बात होती है यूनुस भाई से ही बात है, यूनुस भाई बोलते हैं तुम करते रहो और खासतौर फिटनेस पे ज्यादा काम करो, तो तुम्हारी ये नंबर जो एज है ना, वो नंबर की तरह होगा, और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह मिसबा भाई और यूनुस भाई ने प्रूव किया है। बैट्समैन के लिए तो बैट्समैन के लिए तो मेरी पूरी कोशिश है, और अल्लाह का शुक्र है इन 12, 13 या 14 सालों में मेरे को कभी भी फिटनेस का कोई इशू नहीं आया, या कहीं भी आप रेपुटेशन मेरी क्रिकेट के हल्के में या बोर्ड से कहीं भी एक चीज होगी, खुर्रम मंजूर अनफिट होकर बाहर हो गया, या उसको क्रैम्प पड़ गए थे, या ये प्रॉब्लम है इसके साथ, मगर बाहर क्यों हो जाता है ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। वही मेरे को एक चीज समझ आती, पाकिस्तान में जो ट्रिपिकल कॉन्सेप्ट है कि गुड बुक और बैड बुक। अच्छा जी, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, अब वो कुछ नहीं भी कर रहा तो वो हर जगह सेलेक्ट हो रहा है, हर जगह नाम आ रहा है, सारी कैटेगरियां मिलनी है। जो परफॉर्म कर रहा है, पीछे बोलने वाला नहीं है, वो घर पे बैठा हुआ है, क्यों जी? उसके पीछे बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट किया था, मैं नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और वो परफॉर्मेंस दे और वो भी पाकिस्तान टीम में ना आए, तो आखिर ये किससे इंसाफ की तवक्को करें? ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाएं, इस मुल्क के लिए कारनामे सर अंजाम दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक ब्रेक ले रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे मजीद बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, ये तो कराची किंग्स की टीम में थे, मिकी आर्थर उसके कोच थे, तो क्या मिकी आर्थर से इनका इंटरेक्शन हुआ? मिकी आर्थर क्या इनको पसंद नहीं करते, या चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक इनको पसंद नहीं करते? क्या वजह क्या है? एक ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तानी टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम इनसे बात कर रहे थे और ये इस बात का शिकवा कर रहे थे। किससे शिकवा करें? कह रहे थे कि मेरा काम है कि मैदान में परफॉर्म करना, रन्स के अंबार लगाना, बाकी तो सिलेक्टर्स का काम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो खिलाड़ी जो सख्त मेहनत करते हैं, सख्त गर्मी में धूप में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हैं, अगर उनको उनका हक नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा? मिकी आर्थर तो आपके साथ थे ना कराची किंग्स में, क्या मिकी आर्थर, पहले तो वकार यूनुस चले, आपको नहीं सिलेक्ट होंगे, आप क्या मिकी आर्थर भी मना करते थे? नहीं, कराची किंग में तो वजह मुझे दिख भी रही थी और पता भी चल रही थी। देखें, क्रिस गेल एक बड़ा ब्रांड है और जिस तरह का वन मैन शो है तो उसको बिठाना बनता नहीं था। दूसरी बात ये कि बाबर आजम की टॉप फॉर्म थी, वो जिस तरह टूर्नामेंट में लीड कर रहा था तो उसको बिठाना भी ज्यादा थी, तो वहां तो समझ में आ रहा था चांस नहीं बन रहा। इंटरेक्शन हुआ आपका उससे हुई और बड़े अच्छी तरीके से वो इवन स्पेशली जब मैं नेट में जाता था तो वो पूरा वॉच करता था। मैं 15-20 मिनट जितना मेरा टाइम होता था बैटिंग का, इवन आके उसने आके बोला कि हम तुम्हारी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, तुम पे नजरें हैं, जब भी मौका मिलेगा तो हम पूरा प्रॉपर चांस देंगे। तो ये वो कहता था मुझसे। मगर आपको पता है PSL में इतना शॉर्ट टाइम होता है, 20-25 दिन होते हैं, उसमें उसकी 10 चीजें और होती हैं, तो उसमें इतना खुला ये तो नहीं बताया कि कोच आपको ना पसंद नहीं करता, ये तो नहीं आपको? नहीं, बोर्ड ने नहीं, मगर क्रिकेट के हल्के में थी कि वकार भाई को तुम पसंद नहीं थे और इस तरह। इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायानाज लेग स्पिन गुगली बॉलिंग के जादूगर, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, क्योंकि वनडे में इन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की, अब्दुल कादिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। साबिक चीफ सेलेक्टर, जब ये चीफ सेलेक्टर थे 2009 में पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड T20 जीता था, और जब अब्दुल कादिर चीफ सेलेक्टर थे उसी वक्त खुर्रम मंजूर भी पाकिस्तान टीम में आए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। कादिर भाई, ये क्या हो रहा है? 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया और जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। क्रिकेट बोर्ड क्या खौफ खुदा नहीं है? उसे अल्लाह से नहीं डरते ये लोग कि जिसको चाहे? मैं कई नाम आपको बता सकता हूं कि जिनको रख लिया, और वो लोग जो डोमेस्टिक सीजन में रन्स के अंबार लगाते हैं। हैरत अंगेज इखराज जो है वो फवाद आलम और उमर अकमल का है कि जिनको ये कह रहे थे कि फ्यूचर के हमारे लिए, और फिर नए नए लड़के रख लिए गए। आप क्या कहेंगे, इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इंसाफ यहाँ? देखिए मिर्जा साहब, मैं आपको ना, असल में आपके पास टाइम बड़ा कम होता है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जिस पे आपने बात की है। मैंने देखे वो बंदे सारे जिंदा है, इजाज बख्श साहब जिंदा है, वो चेयरमैन थे, उसके बाद CEO सलीम अल्ताफ साहब थे, इंतखाब आलम यावर सईद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में देगा। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों प्लेयरों को दिया जाए, मुझे ये समझ नहीं आती है। आप इशू ये उठाएं, और जिन बंदों को बल्ला नहीं पकड़ना आता, नजम सेठी को, शहर यार को, ये वो, जब आप इस तरह के बंदों को आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और रनिंग करने वाले लोगों में शामिल कर लेंगे, तो उनको क्या पता? उनसे पूछे तो सही कि क्यों देते हो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक हिस्ट्री है, वो क्यों मतलब ये दुनिया के ऊपर आया कि ये इंग्लैंड से शुरू हुआ। जब इंग्लैंड के प्लेयर्स जो थे वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे, उनके पास जॉब कोई नहीं होती थी, उन्होंने उनको जॉब सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फिर इसकी सेकंड एक शिक है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ले लेते हो तो फिर आप बाहर से किसी प्लेयर को नहीं ले सकते। लेकिन इनको ना क्रिकेट बोर्ड को पता है, ना इंजमाम साहब को पता है जो चीफ सेलेक्टर हैं। जब इन अथॉरिटीज को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने तो लॉटरियां निकाल ली हैं। जहां पाकिस्तान टीम में लॉटरियां निकलती हैं, आपके सामने ही है कि अभी ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उमर अमीन कैसे आ गया, आमिर यामीन। उमर अमीन टेस्टेड प्लेयर है, फेल्ड हुआ कितनी मरतबा, रिजवान कितनी मरतबा फेल्ड हुआ है, और वो उमर अमीन वो भी लड़का जो आमिर यामीन के क्या, ये 3 बाकी कई बंदे और हो सकते हैं। अब देखो, ये खुर्रम मंजूर एक लड़का है, उसने 1400 से 1200 रन किए हैं। फवाद आलम इतने रन करता है, आपने बल्कि आपने तो स्टेब्लिश क्रिकेटर को भी मतलब उमर अकमल जो है उसको भी आपने बाहर कर दिया। तो जो ये क्या इंतजाम से पूछा जाए कि क्या यार ये जो रिजवान को आपने रखा है, ये आपने इसलिए रखा है कि वो आपके साथ 40 रोजा में जाता है, यानी इसलिए अगर रखा, ये कितनी मरतबा फेल हुआ, किस तरह आप इसको दे सकते हो? सही, तो बिल्कुल मकसद क्या? हाँ, सही, आपने बिल्कुल सही डॉट स्ट्रोक मारा है अब्दुल कादिर भाई। मसला यही है कि पसंद नापसंद, आप अल्लाह रसूल का नाम भी लेते हो, इंसाफ की बात भी करते हो, और फिर जब इंसाफ का तराजू आपके हाथ में आता है तो आप उसका पलड़ा जो है वो डिसबैलेंस कर देते हो। तो ये मुनाफिकाना दोहरापन नहीं है आपकी नजर में?
इंसाफ के तराजू के साथ कि ये वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनको करना भी कुछ नहीं पड़ता और इनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। नसीम अशरफ ने इसको इंतजाम को 1 करोड़ रुपए ले दिया, जिसका आज तक हिसाब और ना इसने जवाब दिया। अभी क्रिकेट बोर्ड ने फिर इसकी लॉटरी निकाल दी। इसको करोड़ रुपए किस बात का? भाई जब इसकी टीम हारती है तो फिर ये रिजाइन क्यों नहीं करता? अगर ये शाबाशी में आपने इसको शामिल करना है, शाबाशी में तो देखो सरफराज होना चाहिए और वहां की मैनेजमेंट होनी चाहिए। मिकी आर्थन और रेस्ट ऑफ द अदर्स, उनको जिनको हम गालियां देते हैं टेलीविजन पे बैठ के, जब वो बंदे जो हैं उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर किए तो उनको सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया, लाइकिंग डिसलाइकिंग का ये एरिया आप छोड़ते ही नहीं है। आपने वो उस्मान वाला और वहां पे मीडिया का और पता नहीं किस किस बंदे को आपने दे दिया। और इधर भी अगर सिलेक्शन कमेटी को देना ही है तो ये कैसे हो सकता है? इंतजाम के सर के ऊपर कौन से हिसाब से पार है तो उसको 1 करोड़ रुपए और बाकियों को जो सिलेक्टर है 10-10 लाख रुपया। यानी ये इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ है ही नहीं। लेकिन मुझे अब लगता है कि इंशाल्लाह इंसाफ का दरवाजा खुलने वाला है। सही। आखिरी सवाल अब्दुल कादिर भाई, ये बताइए कि आपने, मैं भी था, मैंने देखा वहां पर, मैं नेवल चीफ के डिनर में था कि हारून रशीद साहब माशाल्लाह आपके साथ भी खेले, माशाल्लाह 64 बरस के हो गए, हर दफा आ जाते, वो आए, उनको जगह नहीं मिल रही थी, उनको आगे नहीं बिठाया गया, पीछे बिठाया गया, वो टीम के साथ आए। मतलब ऐसे ऐसे लोग, 71 साल मोहम्मद इलियास जो विमेन क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर हैं, आप अंदाजा लगाएं कि क्या और कोई कॉम्पिटेंट आदमी नजर नहीं आता पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड को? इन जैसे बंदों को तो टॉयलेट में जगह मिले ना तो ये उधर भी बैठ जाएं, क्योंकि इनका काम ही एक है। इनके अंदर ना इंसाफ है, ना ये सच बोलते हैं। इनके अंदर एक ही बात है, जैसे खुद गर्ज सेठी साहब हैं, जैसे ये शहरयार साहब, आप देखे ना इनकी उम्र देखेगा। शहरयार साहब के लिए तो एक नर्स चाहिए जो उनको ये बताए कि अपना सर ये सुबह की दवाई है, ये दोपहर की दवाई है, ये शाम की दवाई है। अब और आपको शहरयार साहब को भी अपनी आखिरत की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। सेठी साहब अगले साल 70 बरस के हो जाएंगे कादिर भाई, सेठी साहब अगले साल 70 बरस के हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों को अल्लाह का खौफ होना चाहिए, इनको अपनी आखिरत की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। ये दुनिया के मेले में इतना ज्यादा गर्क इनका जो देखना लगता है, ये बड़ा गुमराह कुन है। और मैं समझता हूँ कि जब तक इन लोगों को, ये जो लोग हैं ये तो अभी ठीक है जितनी देर भी ये काम करें, लेकिन इनको कम से कम वो काम करने चाहिए जो क्रिकेटर्स और क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो, तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। अभी देखो ना, एक बात और आखिरी भी कहना चाहता हूँ, ये क्रिकेटरों को भी चाहिए कि देखे अभी ये जीत कर आए हैं ना, तो इनको कितना प्यार मिला, कितनी इज्जत मिली, तो इनको भी चाहिए कि देखो ये एक अपना एक आइडिया है कि जब क्रिकेटर अच्छा करता है तो सब प्रेज करते हैं, जब ये बुरा करते हैं तो इनको क्रिटिसाइज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये हाँ समझ गया ना। तो ये सारी बातें हैं, बड़ी अच्छी बात है कि टीम जीत के आई, बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस है और ऑल क्रेडिट गोज टू सरफराज एंड द टीम। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब, जिस तरह की बॉलिंग करते थे वैसी खुलकर लेग स्पिन भी इन्होंने की, फ्लिपर भी की, टॉप स्पिन भी की, फ्लाइट भी दी, हर तरह की गेंद की अब्दुल कादिर ने। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे, इनके कैरियर के हवाले से कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल अब्दुल कादिर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर अपनी गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सी चीज़ों की जानिब उन्होंने निशानदेही की। खुर्रम मंजूर से मजीद बात करते हैं। खुर्रम, आपको दुख होता है कि इतना अरसा हो गया, मैं वही बता रहा था, 2008 में आपने कैरियर शुरू किया, 2009 में टेस्ट कैरियर शुरू किया, T20 भी खेले, वनडे भी खेले, सेंचुरी भी की। दुख होता है कि मतलब एक आदमी इतना परफॉर्म करता चला आ रहा है। डोमेस्टिक ही क्राइटेरिया होता है ना कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने। बाद लोग कहते हैं कि खुर्रम मंजूर में इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त करने का पोटेंशियल नहीं है, ये बात सही है? मेरे स्टेट तो ऐसे नहीं कह रहे। हाँ। खैर किसी की जबान को मैं तो नहीं रोक सकता, परफॉर्मेंस हमेशा जवाब दिया है और आगे भी दूंगा। जहाँ तक रही बात, देखें बहुत सारी चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से आपको फिर उसका रिवॉर्ड मिलता है। मैं 2012 में लीग खेलने गया था, उसके बाद से मैं लीग खेलने नहीं जाने का अपना मेरा डिसीजन है। क्यों? मुझे यहाँ रह के डबल मेहनत करनी, इसलिए शायद मैं हर साल 1000 से ऊपर रन करता हूँ। तो इस साल भी मेरा 10,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने खुद छोड़ा। मुझे लोगों ने बोला कि तुम जाओ, तुम्हें यहाँ पे तुम जो सोच के बैठे हो नाम आएगा, तुम दोबारा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तुम जाओ, जो वेल विशर होते हैं, जो जिनको दिख रहा होता है कि इतने अरसे से तुम्हारे साथ ये चीज हो रही है, तो तुम इनके चक्कर में अल्लाह देखें, अगर मैं यहाँ रह के डबल मेहनत करूँ तो मेरा हो, और क्या पता हो जल्दी हो, क्योंकि जो मेरी परफॉर्म हुई हुई है, जिसका जो क्राइटेरिया पे मैं उतरता हूँ, तो उसकी वजह एक है यहाँ पे रह के मैं इनको फिर नॉक करूँ। इसलिए मैं पूरी रमजान के रेट, रमजान में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मैंने 27-28 मैच खेले। सिर्फ यहाँ रह के एक चीज की किसी तरह डोर को नॉक करते रहना है कि मैं इतनी नजरों में रहूं। ये भी एक सैक्रिफाइस, ये जरूरी नहीं है कि आप परफॉर्म करके आप घर बैठे हो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ना, मेरा फाइनेंशियली भी नुकसान हो रहा है। साउथ अफ्रीका उस टाइम टेस्ट नंबर 1 टीम थी, जिस टाइम मैंने 146 किए, तो ये उनके लिए जवाब ज्यादा अच्छा, जो ये बोलते हैं इंटरनेशनल, वो कहते हैं जब उसको मौका देते हैं। लेकिन आप समझते हैं प्लेयर टीम से इन और आउट होगा, खुर्रम बाहर हो गए, फिर आए, फिर बाहर हो गए, तो उसकी फिर परफॉर्मेंस में तसलसल तो नहीं रहता। बात है, आपने क्राइटेरिया अपना बनाया हुआ है। जिस तरह बातें होती है ना, देखें लगेगा बुरा तो लगे, क्योंकि हमें भी लगता है, क्योंकि सीधी सी बात है, इतनी परफॉर्म करके अगर यहाँ बैठे हुए ना तो अफसोस हो रहा है, और जो नहीं डिजर्व करते हुए उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मतलब ज्यादा दुख होता है। तो ये चीज बोलना जरूरी है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है ना वो बोल ली है, मैं नहीं बोल रहा, मैं बार बार बोलता हूँ खुर्रम मंजूर का नाम हटा दे। बाकी लोगों की बीनाई कमजोर है या उनको दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता ये परफॉर्मेंस, तो स्टैट्स तो रखते होंगे ना, सिलेक्टर्स भी तो देखें ना, माशाल्लाह 3-4 सिलेक्टर्स। मैं तो उनको, मैं ये समझता हूँ ये उनका काम है, क्योंकि देखें बातें छुपती नहीं है, वहीं के जहाँ होते हैं वहीं के लोग बोलते हैं यार आपके शहर का भी तो है, रिप्रेजेंट करता है, वो क्यों नहीं फाइट करता आपके प्लेयर्स के लिए, और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, एक के लिए, ये नहीं बोला खुर्रम मंजूर के लिए, और बहुत सारे बोलने हम तनख्वाह ले रहे हैं तौसीफ, ये तो मुझे नहीं पता। तौसीफ अहमद सिलेक्शन कमेटी में, वसीम हैदर सिलेक्शन कमेटी में, वजातुल्लाह वास्ती सिलेक्शन कमेटी में। मैं माजरत के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ना देखें, एक चीज का रिवॉर्ड मुस्तकिल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आपने क्राइटेरिया अपना बनाया, किसी को नाराज के लिए आप सलाम नहीं करते या किसी की जी हुजूरी नहीं करते, कहीं ये वजह तो नहीं है? नहीं देखें, मैं क्रिकेट ढंग से खेलूं वही बहुत है, ये काम के लिए बहुत टाइम चाहिए। बहुत बात तो ऐसे प्लेयर्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इस फन में माहिर है। नहीं बस फिर ये चीज मेरे को नहीं आती जो काम है, मगर वही वाली बात मैं जिस तरह बोल रहा हूँ ना कि किसी प्लेयर के लिए 25 चांस भी आप बोलते हैं नहीं यार ये अच्छा प्लेयर है, इसको मौका दो। और किसी को एक मैच में एक इनिंग खराब होती है, आप बोलते वही रैप अप करो, उसको भेजो, मतलब ये दोहरा मेयार या डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे साथ, ये सबके साथ ही है। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। आखिरी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इनसे मजीद बात करेंगे, क्योंकि ये तो दुनिया के बेशतर ममालिक के दौरे कर चुके हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जब 2009 की बात है, इनको ड्रॉप कर दिया गया था, उस वक्त नाम नहीं था, बाद में इनका नाम आया इनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर, अगर गलत नहीं थे सिफारिश पे नहीं आया। बहुत सारी चीजें इनसे डिस्कस करेंगे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। खुर्रम मंजूर जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा, एक खिलाड़ी जो तपती धूप में, सख्त गर्मी में, सख्त सर्दी में रन्स के अंबार लगाए और फिर उसके बाद उसका नाम उन 35 खिलाड़ियों की फहरिस्त में भी शामिल ना हो कि जिनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया जाता, तो ये किससे गिला करे, किससे शिकवा करे? पाकिस्तान क्रिकेट में ये है कि अगर अपने हक के लिए आप बोलते हैं तो बोर्ड ये कहता है कि जनाब इसने तो बोर्ड की खिलाफ वर्जी की, उसके कवानीन की, और उसको बिल्कुल ही बाहर कर दो। लेकिन खुर्रम ये बताएं कि क्या हुआ था जब आप 2016 के लास्ट ईयर एशिया कप T20 में गए थे, इनिंग्स भी आपने ओपन की, विकेट्स ऐसी थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या हुआ था, आप 3 इनिंग्स आपने खेली, उसमें एक में तो आप रन आउट हो गए थे और बाकी 2 इनिंग्स में आप इतने कामयाब नहीं रहे, तो क्या उसको क्राइटेरिया बनाकर आपका क्रिकेट कैरियर दांव पे लगा दिया? नहीं, ऐसा तो मेरे को सुनने में नहीं आया, मगर उन्होंने जो बाहर किया था, बोला था 3 मैच के बाद हम मुतमईन नहीं हुए तो इसलिए चेंजिंग हो रही। मैंने शायद मैसिव चेंजिंग होगी, मगर मुझे क्या पता था कुछ ज्यादा ही मैसिव चेंजिंग हो गई कि एक बार हो गया, बाकी तो सब वही थे। कहने का मकसद है मतलब कि अफसोस होता है कि अब वही वाली पिच, अब उन पिचों पे पूरी टीमें, मतलब 22 लड़के तो खराब नहीं खेल सकते ना, एक मैच में 22 प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो वो 22 के 22 खराब खेल रहे हो ना, समझ में आता है। मगर एक आध को टारगेट बना लेना वो अलग चीज है। मगर जिस क्राइटेरिया में टीम पे गया था, यहाँ डोमेस्टिक T20 हुआ, उसका टॉप स्कोरर हुआ, उसके ब्याह पे मैं टीम में गया था,
वही जो मैंने बात की ना, जिस तरह मैंने डोमेस्टिक वनडे में, T20 में, फर्स्ट क्लास में, हर फॉर्मेट में आपने पाकिस्तान कप टीवी पे आता है पूरा, वनडे हुआ उसमें वो टीवी पे आ रहा था, उसमें मैंने बेस्ट बैट्समैन बना। तो सिलेक्टर्स से ग्राउंड में देख रहे थे? पाकिस्तान कप में इंजमाम भाई ऊपर बैठे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पे। आपका राब्ता हुआ इंजमाम? नहीं आज तक नहीं हुआ। काकुल में लास्ट जो था काकुल कैंप उसमें आए, उन्होंने बुलाया था। फिटनेस का क्या लेवल रहा काकुल का जो ट्रेनिंग कैंप? अच्छा था और इंजमाम भाई ने मुझे बुलाया था और मेरे साथ खालिद भी थे, शर्जील भी थे। उन्होंने बोला भाई हम आपको ना टेस्ट और वनडे में कंसीडर कर रहे हैं और तुमने 16 इनिंगों में 11 सेंचुरियां कर दी, क्योंकि पाकिस्तान लास्ट जो पाकिस्तान कप हुआ था उसमें मैंने 3 बैक टू बैक सेंचुरियां की थी। तो बोला तुम इंशाल्लाह इंग्लैंड की तैयारी रखना और वहाँ पे भी बोला सर बिल्कुल पूरी उम्मीद है। तो वो तकरीबन साल पूरा खत्म हो गया और मैं यही हूँ। तो अभी पाकिस्तान कप हुआ उसमें मैंने फिर फास्टेस्ट सेंचुरी की, फास्टेस्ट 50 की टूर्नामेंट में अलग अलग, दोनों अलग मैचों की बात। किसके खिलाफ फास्टेस्ट सेंचुरी? मैंने फास्टेस्ट सेंचुरी की थी मेरे ख्याल केपी के थी, रिजवान कप्तान जी, और वो जो फेडरल के खिलाफ फास्टेस्ट 50 की थी जो चैंपियन बने। और दोनों मैचों में पूरी सिलेक्शन कमेटी ग्राउंड में ही थी, ऐसा नहीं कि बाहर थे। मुझे अच्छी तरह से याद है 2012 में मैंने एक पाकिस्तान टेलीविजन के लिए मिसबाह उल हक का इंटरव्यू कर रहा था। तो उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझसे बात की कि खुर्रम मंजूर मेरी नजर में उस वक्त वो वनडे के कप्तान थे। तो क्या हुआ, कप्तान भी बदलने से फर्क पड़ता है? नहीं ऑब्वियसली बात है, पड़ता ही है, क्योंकि जब किसी वही अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा गुड बुक, उनकी नज़र में मैं परफॉर्म वाइज आया हुआ था कि ये टेस्ट में अच्छा कर रहा है, ये वनडे में भी लेके आएंगे तो अच्छा करेगा, क्योंकि इसने वनडे खेला हुआ है, मगर इसको प्रॉपर चांस या कंटिन्यूसली नहीं मिले। टोटल 3 सीरीज है, 9 साल में 7 वनडे मिले और उसमें भी परफॉर्म किया हुआ है। 350 है आप। और मेरा अगर वनडे लिस्ट ए का देखें जो मतलब वनडे की टीम में क्राइटेरिया जाने का, मैं वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हूँ जिसकी 50 की एवरेज है। स्टैट्स आपके हाथ में और 5,500 रन हो चुके हैं मेरे, 17 या 18 सेंचुरी है मेरी। एक ओपनर नहीं है जो 40 से ऊपर की एवरेज हो, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद भी अगर डोमेस्टिक ही क्राइटेरिया होता है, दुनिया में तो यही होता है, बाकी किया जाता है तो डोमेस्टिक की बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाता है। बाकी का तो पता नहीं यार, पाकिस्तान में तो हमने बचपन से क्राइटेरिया डोमेस्टिक में परफॉर्म करो टीम में नाम आ जाएगा, मगर अब लेकिन इस परफॉर्मेंस पर आपको उम्मीद थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 35 खिलाड़ियों में तो खुर्रम मंजूर का नाम आएगा? मेरे को पूरा यकीन था कि एटलीस्ट डी कैटेगरी में डिजर्व करता हूँ। देखिए जो परफॉर्मेंस रही आप, जो मेरी इस साल परफॉर्मेंस रही, पिछले साल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, उससे पिछले मैंने बोला लास्ट 5 साल का मेरा रिकॉर्ड निकाल लें, अगर 1000 रन से किसी भी सीजन में कम हुआ ना, मैं क्रिकेट छोड़ने को तैयार। मतलब कंटिन्यूसली एक लड़का इतने रन कर रहा है, मैं वो बातें नहीं, मेरे स्टैट्स बोल रहे ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा कि मैं बड़ी बड़ी बातें चैनल पे बैठ के कर रहा हूँ, हीरो बन जाऊंगा, ऐसा नहीं, मेरे स्टैट्स हैं। तो इस तरह ये मेरा राइट है, ये मैं बोल सकता हूँ, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। आपकी बात कर रहे हैं ना। आखिरी सवाल, क्या समझते हैं कि इस तरह की चीजें आपका रास्ता रोक नहीं सकती? क्योंकि जब आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है और आप परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी उन लोगों को अपनी आंखें खोलनी होंगी जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है। हिम्मत हार गए या हिम्मत अभी नहीं आ रहे हैं? वो स्पोर्ट्समैन ही क्या जिसने हिम्मत हार दी। और दूसरी बात ये, मेरा काम है मेहनत करना, हाँ पहले से डबल कर दी, क्योंकि शायद 1450 भी कम लग रहे हैं, तो कुछ और करने पड़ेंगे शायद, उसके बाद शायद गेट के दरवाजे खुले। चले विश यू बेस्ट ऑफ लक खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वनडे में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी, डोमेस्टिक लेवल पर फर्स्ट क्लास में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी, T20 में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी, और फिर भी सिलेक्टर्स के पास कौन सा चश्मा है कि जिससे इनको नजर नहीं आ रहा उनको खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।